चले देखिए, अब हमारा टॉपिक कौन सा है? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना। अभी हमने हिमालय के बारे में पढ़ लिया है और हम किसके बारे में देखने वाले हैं? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में पढ़ेंगे। कितने भागों में पढ़ेंगे? दो भागों में पढ़ते हैं। ठीक है ना। इसी में एक साइड देखेंगे हम पर्वत और पहाड़ियां। क्या देखेंगे हम? पर्वत, या जिसमें आप पहाड़ियां देखेंगे। कौन कौन सी पहाड़ियां हैं यहाँ पर? ठीक है ना। दूसरा हम देखेंगे यहाँ पर पठार। कौन कौन सी पठार? तो कितने भागों में पढ़ेंगे हम इसको? दो भागों में। एक साइड देखेंगे हम पर्वत पहाड़ियां, और फिर देखेंगे हम क्या उसमें कौन कौन से पठार हैं। ठीक है ना। आप जिसमें हम सबसे पहले पर्वत पहाड़ों में कौन कौन से देखेंगे, जिसमें आप बोलोगे पश्चिमी घाट। क्या आएगा आपका? पश्चिमी घाट। इसी में आएगा आपका कौन सा? पूर्वी घाट के बारे में पढ़ेंगे। पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। फिर आ जाएगा आपका, जिसमें आप बोलते हो नीलगिरी की पहाड़ियां। नीलगिरी की पहाड़ियां। इसी में आएगा आपका सतपुड़ा पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। और इसी में पढ़ेंगे हम कौन सा आपका? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत। और इसी में पढ़ेंगे हम अन्नामलाई की पहाड़ी। अन्नामलाई की पहाड़ी। क्या पढ़ेंगे अपन? अन्नामलाई की पहाड़ी। इतनी सारी पहाड़ियां हम इसमें देखेंगे। और दूसरा आता है आपका पठार। कौन कौन से पठार पड़ेंगे? तो सबसे पहले आएगा आपको मालवा का पठार। कौन सा आएगा आपका? मालवा का पठार आ जाएगा। फिर इसमें हम पढ़ेंगे कौन सा? दक्कन का पठार। कौन सा आएगा आपका? दक्कन का पठार। आ जाएगा आपका छोटा नागपुर का पठार। कौन सा आ जाएगा आपका? छोटा नागपुर का पठार। कितने हो चुके अभी तक हमारे? तीन पठार। कौन कौन से आ गए हैं आपके? मालवा का पठार, दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार। अगला आएगा इसी में तेलंगाना का पठार। कौन सा आएगा आपका? तेलंगाना का पठार। इसी में आएगा आपका, इसी में पढ़ेंगे अपन मैसूर का पठार। मैसूर का पठार। कितने हो गए अभी तक हमारे? पांच पठार हो चुके हैं। ठीक है ना। और अगला लिख लेना आप शिलोंग का पठार। कौन सा लिखना आपने? शिलोंग का पठार। छह हो गए हैं। इसी में आप पढ़ोगे बुंदेलखंड का पठार। कौन सा आएगा आपका? बुंदेलखंड का पठार। और आएगा इसी में आपका जो 8 नंबर पर है, इसका नाम लिख लीजिए आप, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का। ये इतने सारे पठार हम इसमें देखें। ठीक है ना। कितने भागों में बांट दिया हमने इसको? दो भागों में बांट दिया। किसको? हमारा टॉपिक कौन सा है आपका? तो आप बताओगे प्रायद्वीपीय पठार। किसको बांटा अपन ने? प्रायद्वीपीय पठार कितने भागों में बांटा अपन ने? दो भागों में। ठीक है ना। अब थोड़ी सी और जानकारी देखते हैं हम। किसके बारे में? प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। तो देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, लिख लीजिए इसके बारे में। ये तीन, अगर पूछा जाए कि पठार किसको कहते हैं या प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ठीक है ना, कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्रायद्वीप किसको कहते हैं, अब हम टॉपिक पर आते हैं कि आपसे पूछा जाएगा क्या कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं, तो आप कहोगे तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका? प्रायद्वीप कहलाता है। पहला क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जाएगा? प्रायद्वीप किसे कहते हैं? किसकी बात करते हैं अपन? प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं आपका? तीन ओर से पानी से घिरा हुआ भाग।
तीनूर से पानी से घिरा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका? प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाएगा आपका? प्रायद्वीप। कितने भागों से घिरा रहता है आपका? 3। और अगर चारों भाग से घिर जाए तो उसको क्या बोलते हैं अपन? द्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके? द्वीप कहा जाता है उसको। आगे लिखना, जो प्रायद्वीप पठार, यानी अब आपसे पूछा जाएगा पठार किसे कहते हैं, तो आप बताओ पठार यानी उठा हुआ भाग। उठा हुआ भाग क्या कहलाता है आपका? उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? पठार कहलाएगा आपका, है ना। आगे लिखिए आप। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा, अब पूरा नाम क्या बन चुका है आपका? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे पुराना भूखंड है। लिख लीजिए, ये जो है भारत का सबसे पुराना भूखंड है। भूखंड मतलब भूमि, सबसे पुरानी भूमि कहा जाता है इसको, है ना। क्योंकि लिखना आगे, क्योंकि यह गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। किन से बना हुआ आपका? गोंडवाना क्रम की चट्टानों से बना हुआ। कौन सा पठार बना हुआ है? प्रायद्वीपीय पठार, जिसको प्रायद्वीपीय भारत भी कहते हैं। ठीक है ना। किससे बना हुआ आपका? गोंडवाना का भाग। आगे लिखिए, इसकी औसत ऊंचाई, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसकी औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट कितनी है? तो इसकी जो औसत ऊंचाई है वो लिख लेना आप 600 से 900 मीटर। 600 से कितनी है आपकी? 900 मीटर। और अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लिया जाए, इसका एरिया कितना है, तो इसका जो अपन एरिया बताएंगे, इसका एरिया लिख लेना आप 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है आपका? 16 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना हो गया भैया? 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ आपको कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। अब अगर इतना क्वेश्चन नहीं और इतना क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाए कि बताइए जो प्रायद्वीपीय पठार है भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने परसेंट भाग पर है? ठीक है ना, तो लिख लीजिए, भारत के कुल भाग का 48%। कितने परसेंट है आपका? 48% है। मतलब भारत का जो टोटल एरिया है उसका कितने परसेंट है आपका? 48% प्रायद्वीपीय भाग। कितना लिख लिया आपने? कितने परसेंट है आपका? 48% है। ठीक है ना। आगे लिखना कि नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी नदी है आपकी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इसे 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में बांटती है। किसको? प्रायद्वीपीय पठार। इतना क्लियर है। आगे देखिए, अब इसकी हम देखते हैं कौन कौन से भागों में बांट देती है। तो आप लिखना मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। 2 भागों में बांटती है आपकी। किन किस में बांटेगी आपकी? तो आप बताओगे मध्य उच्च भूमि और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दक्कन का पठार। दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? दक्कन का पठार। ये ऐसे 2 भागों में कौन सी नदी बांट देती है? नर्मदा। ठीक है ना। और नर्मदा नदी के बारे में अपन आगे बात में देखेंगे। अब आगे लिखिए, अब इसका उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? किसकी बात कर रहे हैं अपन? प्रायद्वीपीय पठार की। इसका उत्तर से दक्षिणतम विस्तार, उत्तर से कहां तक आपका? दक्षिण तक विस्तार। इसका उत्तर से यानी नॉर्थ टू ईस्ट इसका जो एरिया है वो है आपका 1700 किलोमीटर।
कितने किलोमीटर का है? 1700 किलोमीटर का। अब आपसे पूछ सकते हैं बताइए पूर्व से पश्चिम तक कितना है, तो आप लिख लीजिए पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से कहाँ तक जाना है अपने? पूर्व तक जाना है। पश्चिम से पूर्व तक इसका जो एरिया बताया गया है, मतलब कितनी लंबाई इसकी? 1400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है आपकी? 1400 किलोमीटर। ठीक है ना? कितना लिख लिया आपने? कितनी लंबाई हो गई आपकी? उत्तर से दक्षिण तक कितनी है आपकी? तो आप बताओ 1700 किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम तक कितना है आपका? 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है अपन। ठीक है ना? अब इसका शेप कैसा है, तो इसकी जो आकृति है वो बना लीजिए आप। इसका जो शेप है वो ऐसा गया है, ऐसा, ऐसा। देखना अपन इसका अगर शेप बना है थोड़ा सा, फिर अपन मैप के माध्यम से भी समझेंगे इसको। फिर इसका शेप ऐसा गया है, फिर ऐसा चला गया। ये है इसकी आपकी आकृति। किसकी आकृति है आपकी? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है ना? अब आपसे कहोगे इनसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो इतना तो समझ में आ रहा है, चतुष्कोण ये है। कैसा है आपका? कितने कोण देखने को मिल रहे हैं आपको? 4, 1 2 3 4। ठीक है ना? अब आपसे पूछ सकते हैं कि बता उत्तर में कौन सी पहाड़ी है, कौन सी चोटी है, थोड़ा इनके बारे में और अपन देखते हैं। ठीक है ना? अगर देखिए इधर जो है आपका सबसे ऊपर ऐसी पहाड़ी है, इधर भी कुछ पहाड़ियां होंगी, होंगी कि नहीं होंगी? आप इधर भी कुछ पहाड़ियां होंगी, और ये इधर भी कुछ पहाड़ी। ठीक है ना? कितने कॉर्नर देख लिए अपन ने? 4। चारों कॉर्नर की बात करते हैं अपन। तो अगर आप उत्तर की बात करते हैं, कौन सी बात करते हैं अपन? उत्तर में लास्ट कहाँ है, तो उसका नाम लिख लीजिए रायसेना हिल्स। यहाँ पर क्या है आपका? रायसेना हिल्स। रायसेना हिल्स, जिसको बोलते हैं दिल्ली रिच। दिल्ली रिच या रिच। अब आपसे पूछा जाएगा दिल्ली रिच यहाँ पर क्या विशेषता है इसकी, तो आप जो आपको भारत का राष्ट्रपति भवन है, कौन सा है आपका? राष्ट्रपति भवन किसी पर निर्भर, किस पर है आपका? दिल्ली रिच पर। किस पहाड़ी पर बना हुआ आपका? राष्ट्रपति भवन। कौन सा भवन बना आपका? राष्ट्रपति भवन। इसलिए तो राष्ट्रपति कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे। कहाँ बैठे हैं बेचारे? पहाड़ी पर बैठे। संसद जब चाहे अभियान वहां भी चला देगी, इसलिए भी डरते रहते हैं, है ना? कहाँ बैठे हैं आपके? दिल्ली रिच। ये कौन सी चोटी कहला रही है आपकी? उत्तरी। सबसे से कहाँ पर है आपका? उत्तर में। उत्तरी चोटी कहलाई आपकी। अब अगला आता है आपका, या उत्तरी पहाड़ी भी कह सकते हैं इसको, है ना? उत्तरी अपन इसको क्या कह सकते हैं? पहाड़ी। उत्तरी पहाड़ी कौन सी है आपकी? रायसेना हिल्स। अब इधर जो आप देखोगे वो पश्चिम में, पश्चिम में जो यहाँ है ये है आपकी गिर की पहाड़ी। कौन सी है आपकी? गिर की पहाड़ी। और गिर की पहाड़ियां कहाँ पर पड़ती है? गुजरात। कहाँ पर पड़ती है आपकी? गुजरात। ठीक है ना? सबसे पश्चिमतम पहाड़ियां हैं भारत की, कैसी हैं? सबसे पश्चिम में है ना? पश्चिमतम, क्योंकि आपको जो दिशा कौन सी कहला रही है आपको? पश्चिम। तब आकर क्वेश्चन आ जाए बता भारत की सबसे पश्चिमतम पहाड़ियां कौन सी हैं आपकी? गिर की पहाड़ियां। उत्तर में कौन सी हैं आपकी? रायसेना हिल्स। ठीक है ना? अब आती है कौन सी? पूर्व में। पूर्व में कौन सी देखने को मिलेगी, तो यहाँ देखने को मिलेगी आपको राजमहल की पहाड़ियां। कौन सी है भैया? राजमहल। राजमहल की पहाड़ियां। ठीक है ना? कौन सी है आपकी? राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर है? तो झारखंड में। कहाँ पर बताएंगे आप? झारखंड में। तो देखिए राजमहल की पहाड़ियां कहाँ पर हो गई आपकी? झारखंड में हो गई। और ये कौन सी पहाड़ियां हैं? पूर्वी पहाड़ियां। कौन सी हैं आपकी? पूर्वी। ये वाली डायरेक्शन कौन सा कहलाएगा? पूर्व में। पूर्वी पहाड़ियां कहलाएंगी, है ना? अब अगला आता है दक्षिण में कौन सी? तो दक्षिण में लिख लीजिए आप कार्डानम की पहाड़ियां। कौन सी है आपकी? इनका जो नाम है कार्डामम। कार्डामम की पहाड़ी, या जिसको अपन बोल सकते इलायची की पहाड़ी।
इलायची, इलायची, इलायची की पहाड़ी कौन सी है आपकी? इलायची की पहाड़ियां कहाँ पर है आपकी? केरल में। कहाँ पर है आपकी? केरल में। केरल में कौन सी पहाड़ियां आपकी? इलायची की पहाड़ी। लिख लीजिए आप इसको। तो देखिए हमने कार्डामम की पहाड़ियां देख ली, कहाँ पर है आपकी? केरल में है। ठीक है ना, इनको ही कहते हैं दक्षिणतम पहाड़ियां। क्या कहा जाता है इनको? दक्षिणतम पहाड़ियां। नीचे वाली दिशा कौन सी कहलाएगी आपकी? ये दक्षिणतम कहलाएंगे ना। कैसे कहलाएंगे आपकी? दक्षिणतम पहाड़ी, दक्षिणतम पहाड़ियां। अब हम आगे देखते हैं कि देखिए ये जो पहाड़ियां हैं आपकी, इनमें हम सबसे पहले पढ़ते थे कि हमने दो प्रकार से इनको दो भागों में बांटा है। तो पहले हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? आपका पश्चिमी घाट। किसके बारे में देखने वाले हैं? पश्चिमी घाट के बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए आप जल्दी से, पश्चिमी घाट। तो अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट, ठीक है ना। अब जो पश्चिमी घाट है इस पर देखिए, इस पे हम देखते हैं कौन कौन सी क्या है आपके पर्वत। इसके बारे में देखते हैं सबसे पहले अपन। पर्वत कौन कौन से हैं? तो इसको पश्चिमी घाट को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? दो भाग। और इसका ही नाम है, पश्चिमी घाट को ही बोलते हैं सह्याद्री। क्या बोला जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। इसको अपन क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। इसका विस्तार लिख लीजिए। और कब कहते थे इसको सह्याद्री? तो प्राचीन काल में जाना जाता है। कि अगर प्राचीन काल में पूछ लिया जाए तो प्राचीन काल में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता था? तो सह्याद्री के नाम से जाना जाता था, है ना। आप देखिए इसका जो विस्तार है, विस्तार लिख लीजिए आप, 1600 किलोमीटर। कितना है आपका? 1600 किलोमीटर। कहां से कहां तक है? तो आप लिख लेना ताप्ती नदी से लेकर केरल तक। कहां से लेकर आपने? ताप्ती नदी से लेकर, ताप्ती से कहां तक जाना आपको? केरल तक। पश्चिमी घाट का विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है ना। अब अगली जो है पश्चिमी घाट, लिख लेना हिमालय के बाद, हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला। अगर पूछा जाए तो बताइए हिमालय के बाद दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो आप बताओगे पश्चिमी घाट। अगर पश्चिमी घाट नहीं बताएंगे तो क्या बताएंगे? सह्याद्री। इतना क्लियर है। इसकी औसत ऊंचाई लिख लीजिए, एवरेज हाइट कितनी है? औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 1200 मीटर है। कितनी है आपकी? 1200 मीटर। ठीक है ना। कितनी ऊंचाई है इसकी? 1200 मीटर। आगे लिखना, इसे यूनेस्को की सूची में, किसको? पश्चिमी घाट को यूनेस्को, यूनेस्को की सूची में 2012 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया आपका? 2012 में शामिल किया गया। क्यों किया गया? तो उसका कारण लिख लीजिए, जैव विविधता के कारण। किसके कारण किया गया इसको?
जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी। किसके कारण किया गया इसको? जैव विविधता के कारण इसको शामिल किया गया। ठीक है ना, आगे लिखिए आप। 2012 में शामिल कर दिया यूनेस्को में।